लाए हैं कहां से? अमर लोक से। अमर वही देशवा। यह हंसा कहां से आया है? आपसे पूछा जाए कि यह आत्मा कहां से आया है, तो आप लोग भी कहेंगे भगवान के यहां से आया है। और जाना कहां है? तो भगवान के यहां जाना है। कबीर साहब भी उसी बात को कह रहे हैं कि हंसा अमर लोक से आया है और जाना है कहां? वही अमर लोक। अच्छा, यहां पर भेजा कौन? यहां पर जो मनुष्य आया है, आकर के दो तरह का कर्म करता है, एक पाप कर्म और दूसरा पुण्य कर्म। यह दो तरह का कर्म इस धरती पर करता है। और परमात्मा ने यदि धरती पर भेजा है, यदि पाप कर्म कर रहे हैं धरती पर आकर के, तब क्या होगा? तब परमात्मा के नजदीक लौट के नहीं जाएंगे। तब कहां जाएंगे? तो पाप जो किए हैं उसका फल भोगने के लिए 84 लाख जीव जंतु में जाना पड़ेगा। सब लोग जानते हैं ना 84 लाख। या हमारे सनातन धर्म में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, संत महापुरुष हुए हैं, सबने माना है कि यह धरती पर यदि मनुष्य पाप कर्म करता है तो उनका आत्मा 84 लाख जीव जंतु में भटकने के लिए जाता है या जाना पड़ेगा। यदि जैसे आए हैं वैसे पुनः लौट गए, यहाँ पर पाप नहीं किए, सिर्फ धर्म का काम किए, तब कबीर साहब कहते हैं ए हंसा कहां से आया? अमरपुर से। जाएगा कहां? अमरपुर जाना है। यदि यहाँ पर यह जीव आत्मा यह दुनियादारी में भूल गया, फंस गया, तो यहीं भटकना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए 90% मुसलमान ये मनुष्य क्या है कि मनुष्य शरीर में आए, लेकिन मनुष्य शरीर में आकर के भटक जाते हैं। कोई आंख में भटक गए, आंख के माध्यम से रूप को देखने में। क्या है? आंख के माध्यम से रूप को देखने में भटक गया। कान के माध्यम से शब्द को सुनने में भटक गया। और जिह्वा के माध्यम से स्वाद में भटक गया। और यह चमड़ा के माध्यम से नरम गरम स्पर्श में भटक गया। और फिर सबके शरीर में एक मन है, और मन तो रात दिन भटकाते रहता है। यह मानव जीवन मिला है शांति से जीवन जीने के लिए, आराम से जीवन जीने के लिए, लेकिन मानव शरीर में मनुष्य और भटकते ही रहता है। कबीर साहब कहते यह मानव शरीर में जो आत्मा भटकेगा वह स्वर्ग हंसा के लोक नहीं पहुंचेगा, अमर लोक नहीं पहुंचेगा। कबीर साहब कहते हैं मैं वहां से लाया हूं खबर। कहां से? हंस लोक से। साहब कबीर लायो वहां से समदेशवा। वहां कहां? मृत्यु के नजदीक से, मृत्यु के पास से। आत्मा क्या है? मृत्यु को आत्मा कहा गया है। मृत्यु सत्य है दुनिया में। सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु ही है। इसलिए मृत्यु को जानना चाहिए।
मृत्यु को समझना चाहिए। यह मानव शरीर मिला है मृत्यु को अनुभव करने के लिए। अभी देखिए वर्षा का ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु में कई आश्रम पर ध्यान शिविर का आयोजन होता है। अभी हमारे एक गुरु भाई हैं कहलगांव में, अभय साहब, उनका 8 दिवसीय ध्यान शिविर चल रहा है। ध्यान शिविर में क्या किया जाता है? वह आत्मा का अनुभव किया जाता है, कराया जाता है कि यह शरीर में जो आत्मा है इसका अनुभव कीजिए। यही है आत्मा मृत्यु। मृत्यु क्या है? आत्मा शरीर को छोड़ करके निकल जाना मृत्यु है। तो आत्मा का अनुभव यदि करते हैं तो समझिए मृत्यु का अनुभव हो रहा है। तो ध्यान शिविर का आयोजन आश्रम पर जो किया जाता है, वहां पर आत्मा के अनुभव के लिए आत्मा को अनुभव कीजिए। यह मानव जीवन में रहते हुए, यदि मानव जीवन रहते हुए आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं तब क्या होगा? वही आत्मा नरक में जाता है। वही आत्मा क्या होता है? दुर्गति में जाता है। वही आत्मा को फिर से दुख वाला शरीर में जाना पड़ता है। आइए एक कहानी, एक घटना बताता हूं कि एक बार मैं दिल्ली आश्रम में था। दिल्ली में 5 कबीर आश्रम है, 1-2 नहीं, 5 कबीर आश्रम। जो कबीर आश्रम नया बना है वहां पर मैं था, 8 दिन रुका था। तो एक वहां रविवार के रविवार साप्ताहिक सत्संग होता है। तो एक व्यक्ति आश्रम में आया साप्ताहिक सत्संग में, और वह क्या हुआ, आश्रम में आया तो 5 किलो चावल लेकर के आया, और दाल 1 किलो लेकर के आया, आलू 2 किलो लेकर के आया, और सब सामान खाने का आश्रम में दे दिया। कहा कि बाबा आज यह जो साप्ताहिक सत्संग है ये मेरे तरफ से भंडारा होगा। तो मैं वहाँ बिहार से मैं भी गया था उस आश्रम में। तो जो दान दिया था मैंने उनसे परिचय पूछा कि आप कहाँ का रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरा घर नालंदा है। तो मैंने पूछा कि आप यहाँ दिल्ली में क्या करते हैं आकर के। उन्होंने कहा दिल्ली में मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी में समझते हैं कि बिहार का सब लोग मजदूर करने पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मद्रास जाते हैं, बाहर जाते हैं। अब एक मजदूर दिल्ली में गया काम करने, वह कहाँ आ गया, आश्रम पर साप्ताहिक सत्संग में भाग लिया। और आया साप्ताहिक सत्संग में तो क्या लेकर के आया आश्रम में, 5 किलो चावल, 2 किलो आलू, 1 किलो दाल और सब सामान लाके लाया भंडारा में देने के लिए। मैंने पूछा कि आप तो मजदूर हैं, आप तो दिल्ली कमाने आए बिहार से, लेकिन आश्रम में क्यों आए ये 5 किलो चावल लेकर के, दाल, अच्छा आलू सब्जी लेकर के? आप तो दिल्ली में कमा के घर में भेजते पैसा, ये 500 रुपया खर्चा क्यों किए? तब वह कहता है, देखिए वह मजदूर आदमी क्या कहता है कि देखिए बाबा, हम लोग जो हैं संस्कारी हैं, हम लोग जो कमाते हैं, मजदूर करते हैं, तो महीना में 15,000 कमाता हूँ। अब 15,000 में से 500 रुपया मैं सत्संग आश्रम में जाकर के ये सामान देता हूँ, भंडारा का सामान खरीद करके।
कहा आप काहे देते हैं, आप तो गरीब हैं, आप तो दिल्ली में कमाने आए हैं, 500 रुपया घर भेजिएगा ना, बच्चा को काम आएगा। तो वह क्या कहता है, बाबा आप नहीं जानते हैं, हम जो 15,000 महीना कमाते हैं, 15,000 में से हम जो है 5,000 खा पी कर जाते हैं, 10,000 घर भेजते हैं। और 10,000 घर भेजते हैं और घर में भी भेजते हैं तो पत्नी थोड़ा सा जो है कुबुद्धि टाइप का है, पैसा यदि नहीं भेजते हैं तो गालिए से बात करते हैं। बहुत से पत्नी यदि उल्टा स्वभाव की आ जाती है तो पति को भी गाली देते हैं कि नहीं देते हैं। पति यदि थोड़ा सा भर दिना बैठे रह गए तो पत्नी 100 गाली पति को सुना देते हैं। तो वह क्या कहते हैं कि मेरी जो धर्म पत्नी है थोड़ा सा बुद्धि कम है, विचार कम है, यदि पैसा नहीं भेजते हैं तो गाली देना, क्या क्या कर्म नहीं करने लगते हैं। मैंने कहा तब तो अच्छा करते हैं, 10,000 घर में देते हैं, अब 500 रुपया धर्म कार्य में लगाते हैं, मैंने सत्संग में भंडारा में देते हैं। आपका यही सफल होगा, यही पुण्य का काम बनेगा। घर में जो 10,000 देते हैं, पत्नी को कितना ही दीजिए पैसा फिर भी नाखुश ही रहेंगे। रहते हैं कि नहीं रहते हैं। पत्नी, हम कई घर में जाते हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, धन का झगड़ा या कोई सामान ला करके नहीं दिए तो पति पत्नी में गाली गलौज मारपीट भी शुरू हो जाते हैं। अब वह मजदूर कहते हैं कि बाबा 10,000 घर में तो देता ही हूँ, अब 500 यदि सत्संग आश्रम में मैं देता हूँ, यह तो मेरा धर्म का कार्य न हुआ, यह मेरा मैं जो शरीर छोड़ के जाऊंगा धर्म क्या करके जाएंगे, यही दान किया हुआ पैसा मेरे आत्मा के पीछे न जाएगा। मैंने कहा ये बात तो ठीक है, आपके ऐसा यदि सब आदमी हो जाए तो घर भी स्वर्ग बन जाएगा। तब कहता है क्या कि बाबा कि हम कमाते हैं पत्नी के लिए, बेटा के लिए, कितने लिए, जीवन भर है कमा कमा करके किन के लिए अर्जन करते हैं, पत्नी के लिए, बेटा के लिए। लेकिन वही शरीर जब वृद्ध हो जाता है, जब कमा नहीं पाते हैं, तब क्या करता है, बेटा सेवा करना छोड़ देता है, सेवा सत्कार नहीं कर पाता है, दवाई के लिए, पानी के लिए वृद्ध आदमी तरसता है। तो वह कहा कि हम अभी कमाते हैं, अभी कमाते हैं तो दान अभी न करेंगे, दान मरने के बाद करेंगे, बुढ़ारी में दान करेंगे, बुढ़ारी में कमा ही नहीं पाएंगे। तब मैंने कहा एक काम, आप बगल में मंदिर था, कौन धाम, अक्षरधाम मंदिर, मैंने कहा अक्षरधाम मंदिर में जाके यह 500 रुपया दान दे देते, या सत्संग आश्रम में क्यों दान देने आ गए। देखिए मैं एक वह मजदूर से क्या पूछ रहा हूँ कि आपने यह दान जो चावल दाल सब्जी लाके आश्रम में दिए, वह बगल में अक्षरधाम मंदिर है उसमें दान दे देते 500 रुपया, तो वहां भी तो पुण्य का कार्य होता। तब मजदूर क्या कहता है कि बाबा मंदिर में हम जानते हैं क्या होता है, मंदिर में क्या है
कि पंडित जी को यदि दे देंगे वहां, तो पंडित जी यदि मेरे पैसा से मांस खा लेगा तो मेरा पैसा मांसाहारी में जाएगा, तो पाप लिखेगा कि पुण्य लिखेगा? बाबा आप ही बता दीजिए। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा आप ज्ञानी हैं कि मंदिर में आप पैसा नहीं देने गए। आप बड़ा समझदार हैं कि मंदिर में यदि 500 रुपया दे देंगे, वह मंदिर में यदि वह पैसा पंडित ले लिया, तो पंडित ले लिया तो हो सकता है मांस खा लेगा, गुटखा खा लेगा, जर्दा खा लेगा, तो वह पैसा क्या हो गया? पाप में न गया? गया कि नहीं? पाप में गया? जाएगा कि नहीं जाएगा? अब पंडित जी घर में जाकर के लगाएंगे। घर में किसको देंगे? अपना बेटा को देंगे वह पैसा, अपना बेटी को देंगे वह पैसा। अब बेटा बेटी सब मिलके मांस लाएगा, अब बना के खाएगा पंडित जी। वह पैसा हमारा दान धर्म में जाएगा कि बोलिए धर्म कार्य में जाएगा? देखिए वह मजदूर को कितना ज्ञान। कहा कि बाबा आप हमसे परीक्षा ले रहे हैं। हम कहे परीक्षा नहीं ले रहे हैं, हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि आखिर आपने मंदिर में क्यों नहीं दिए? कहा कि मंदिर में बाबा बहुत आदमी देते हैं, लेकिन ये आश्रम में मैं देता हूँ। यह आश्रम में ज्ञान कथा होता है। यहाँ क्या होता है? ज्ञान यज्ञ होता है। सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ में यदि 500 रुपया दान में दिया हो, यहाँ यदि सत्संगी आए हैं, कौन सत्संग करने वाले, यह यदि मेरा चावल का, मेरा पैसा से खरीदा हुआ चावल दाल सब्जी खाएंगे, कितने आत्मा जुड़ाएंगे, कितने आत्मा जो है हमको उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो यहाँ न हमको पुण्य मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बाबा हम वह समझा रहे हैं। कहा हाँ सही बात है। कहा कि बाबा हम मंदिर में दान नहीं देते हैं। कहा देखिए देना चाहिए। वहाँ भी राम भगवान का मंदिर है, शिव भगवान का है, कृष्ण भगवान का है, दुर्गा का है, काली का है, वहाँ भी दान देना चाहिए। हमने तब वो कहता है बाबा हम वहाँ दान नहीं देते हैं। कहा क्यों नहीं देते हैं? कहा कि वहाँ जो है वहाँ कमिटी के लोग भी क्या करते हैं, वह पैसा का दुरुपयोग करते हैं। आजकल क्या है, हर बड़ा बड़ा मंदिर में कमेटी बन गया है। अब कमेटी बन बन करके वह मंदिर के पैसा का दुरुपयोग करता है। भारत में मंदिर में इतना धन है कि वो मंदिर का धन यदि गरीब को बिल दिया जाए तो गरीब अमीर हो जाएगा। यहाँ पर बालाजी मंदिर में जाइए, बालाजी मंदिर में रोज 1 किलो सोना चढ़ता है। रोज आज 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया रोज दान में आता है। आप चले जाइए साईं मंदिर में, साईं मंदिर में सोना जब वहाँ का आकलन कीजिएगा तो 2-4 कुंटल साईं मंदिर में सोना है। कुंटल की बात है। अब पैसा का तो कमी ही नहीं है। वह यदि साईं मंदिर का पैसा यदि गरीब को दे दिया जाए तो हर गरीब के खाते में 5 लाख आ जाएगा। 1-2 मंदिर नहीं है, वैष्णो देवी अलग मंदिर है। फिर विदेशी लोग अलग अपना मंदिर बनाए हैं। इतने मंदिर में पैसा चढ़ते हैं। मंदिर का पैसा कहाँ जाता है बताइए? कहाँ जाता है? अरबों खरबों रुपया सब बड़ा बड़ा सरकार मिल करके व्यापारी लोन पर ले लेता है और वह व्यापार बढ़ाता है, लेकिन गरीब को नहीं देता है। गरीब को
नहीं देता है मंदिर का रुपया। लेकिन आश्रम में यदि चले जाइए, भूखा चले गए हैं तो वहां आपको भोजन मिलेगा गरीब को। आप नहीं है विश्वास तो पंजाब सब लोग जाते हैं, चले जाइए गुरुद्वारा में। गुरुद्वारा में सब सिख धर्म के लोग अपना गुरुद्वारा में दान देते हैं। दान किस लिए देते हैं? गुरुद्वारा में मजदूर जाते हैं, गरीब जाते हैं, भोजन करते हैं तो वह दान सफल हो जाता है जो भोजन किया। लेकिन मंदिर में दान देते हैं तो क्या होता है बताइए तो? कहीं सुने हैं मंदिर के पैसा से गरीब को रोजगार करने दिया है? कहीं कहीं नहीं। इतना करोड़ों रुपया मंदिर का पैसा सब व्यापारी लोग, सरकार सब मिलकर के खाते पीते उड़ाते हैं। और सब सिख धर्म देखिए, गुरुद्वारा में पैसा जाता है तो कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, विद्यालय बनाते हैं और अपना धर्म प्रचार करते हैं, अपना गुरुद्वारा को आगे बढ़ाते हैं। तब मैंने देखा कि एक मजदूर के पास इतना ज्ञान कि वह सत्संग आश्रम में आकर के वह क्या है कि 15,000 रुपया महीना कमाता है। अब 500 रुपया महीना कहाँ देता है?